क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है? राजयोग एक ऐसा विज्ञान जो इस छुपी शक्ति को जगाता है। जब मन शांत हो जाता है, तभी आत्मा बोलती है, और यही है राजयोग का मार्ग। आज हम जानेंगे उस योग के बारे में जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। ये सिर्फ ध्यान नहीं है, ये एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की। राजयोग, जहां अनुभव ही प्रमाण है और मुक्ति अंतिम लक्ष्य। अगर आप अपने मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए प्रवेश करते हैं राजयोग के उस अद्भुत विज्ञान में जो आपके भीतर की दिव्यता को प्रकट करता है। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये आत्मा का विज्ञान है। राजयोग, जहां हर सांस, हर ध्यान आपको भीतर के परम सत्य से मिलाने का जरिया बनता है। राजयोग एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करने का तरीका सिखाता है। इसका अंतिम लक्ष्य अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करना है, जो प्रकृति, बाहरी और आंतरिक दोनों पर नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये किसी भी मानव के लिए संभव है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। राजयोग का विज्ञान इस विचार पर आधारित है कि धर्म को प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल विश्वास, सिद्धांतों या किताबों पर। जिस प्रकार कोई अन्य विज्ञान प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होता है, उसी प्रकार राजयोग भी आंतरिक दुनिया का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। राजयोग पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है, जो सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड दो मुख्य तत्वों से बना है, पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात पदार्थ। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्व अर्थात प्रकाश या शांति, रजस अर्थात गतिविधि और तमस अर्थात अज्ञान या जड़ता। राजयोग का एक केंद्रीय विचार चित्त अर्थात मनोपदार्थ और उसके वृत्तियों अर्थात संशोधन या तरंगों का नियंत्रण है। चित्त झील की तरह है और बाहरी कारणों से उत्पन्न होने वाली तरंगे वृत्तियां हैं। जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं और मन शांत हो जाता है, तो हम अपनी वास्तविक प्रकृति, स्वयं को देख पाते हैं। ये नियंत्रण अभ्यास अर्थात लगातार प्रयास और वैराग्य अर्थात अनासक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अनासक्ति इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के प्रति उदासीनता है। आंतरिक प्रकृति को जीतने का एक महत्वपूर्ण साधन प्राण का नियंत्रण है। प्राण ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का योग है। ये गति, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, तंत्रिका धाराओं और विचार शक्ति के रूप में प्रकट होता है। शरीर में प्राण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति श्वास की गति है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। योगी मानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में दो तंत्रिका धाराएं होती हैं, जिन्हें इड़ा और पिंगला कहा जाता है, और एक खोखली नाली होती है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। सुषुम्ना के निचले सिरे पर कुंडलिनी शक्ति कुंडलित होती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना नाली के माध्यम से ऊपर उठती है, तो मन की परतें खुलती हैं और अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। राजयोग के 8 अंग हैं: यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह अर्थात उपहार स्वीकार न करना। ये नैतिक प्रशिक्षण है जो आधार बनाते हैं। नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण। आसन बैठने की मुद्रा, आसन स्थिर और सुखद होना चाहिए। प्राणायाम प्राण का नियंत्रण, श्वास के माध्यम से प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करना। प्रत्याहार मन को अंतर्मुखी बनाना, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना और उन्हें मन से जोड़ना। धारणा मन को किसी विशेष वस्तु पर टिकाना, मन को किसी आंतरिक या बाहरी बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान उस वस्तु पर ज्ञान का अटूट प्रवाह, जब धारणा लंबे समय तक बनी रहती है। समाधि अतिचेतना, ये मन की वो अवस्था है जो तर्क और चेतना से परे है, जहां व्यक्ति को परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। राजयोग में प्राप्त होने वाली शक्तियां होती हैं, हालांकि इन शक्तियों को उच्चतम लक्ष्य, जो कि मुक्ति है, के मार्ग में बाधा माना जाता है। सच्चा योगी इन प्रलोभनों को त्याग देता है। राजयोग सिखाता है कि ये सभी अवधारणाएं, जैसे कि परमात्मा और आत्मा, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जा सकती हैं, न कि केवल विश्वास की जा सकती हैं। इस अनुभव से ही सभी संदेह दूर होते हैं और आत्मा की वास्तविक प्रकृति का बोध होता है।
संक्षेप में, राजयोग आंतरिक प्रकृति पर नियंत्रण, चित्त और वृत्तियों का नियंत्रण, प्राण का नियंत्रण, कुंडलिनी जागरण, नैतिक जीवन का पालन, एकाग्रता, ध्यान और अंततः समाधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का विज्ञान है। ये एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि है जिसके लिए धैर्यपूर्ण अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है।